न्याय यात्रा बहुत जल्द हर मास जिस दिन खत्म हो रहा है उसी दिन से यानी 14 जनवरी 2024 से राहुल गांधी लेकर फिर निकल रहे हैं। 6200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। प्रायः इसका हिस्सा बसों से यात्रा की जाएगी। 139 दिन पहले भी ये 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। नाम क्यों बदला ये अलग विषय है, ये उनका अधिकार सुरक्षित है कि वो किस नाम से कौन सी यात्रा करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला और 6200 किलोमीटर की जो न्याय यात्रा वो लेकर निकलने वाले हैं उससे कांग्रेस को क्या लाभ होगा। जो माहौल है उसमें कांग्रेस कहां है और कहां पहुंच सकती है। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। राजनीतिक घटनाओं का बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है और आपसे अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपकी पसंद का वीडियो हम बनाएं। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ताकत मिलती है और जब हम जितना ताकतवर होंगे उतने ही आपकी आवाज को ताकत के साथ बुलंद कर सकेंगे। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिला से ये यात्रा निकली थी उनकी भारत जोड़ो और 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में वो समाप्त हो गया था। काफी मुद्दे उछाले गए थे। इस बीच प्रदेशों में चुनाव था और माना और दावा और कहा यही जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस बूम करेगी। राहुल गांधी अगर भाजपा के शब्दों में कहे तो रिलॉन्च किए गए थे और जब न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो फिर भाजपा कह रही कि फिर से रिलॉन्च की तैयारी की जा रही है। खैर ये तो विपक्ष का कहना है, लेकिन राहुल खुद को सशक्त बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। लेकिन इसका फलाफल क्या मिला? उतनी लंबी यात्रा, इतना ताना बाना उसके लिए बुना गया, साज श्रृंगार किए गए, आवरण एक से एक चढ़ाए गए, राजनीतिक फलसफा एक से एक दिए गए और दावे भी बहुत किए गए कि राजनीति में ये होगा वो होगा। लेकिन हुआ क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनकी सरकार नहीं बनी जहां उम्मीद सबसे अधिक थी। तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता इनकी मिली और हिमाचल में वापसी हुई। यही कुल मिलाकर इनका भारत जोड़ो यात्रा का हश्र रहा। अब जो ये 6200 किलोमीटर की न्याय यात्रा लेकर निकले हैं इसमें 14 राज्य के 85 जिले शामिल हैं जहां से राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा गुजरेगी। और इन क्षेत्रों में पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को मिला था वोट उसकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ वोट है। यानी जिन रास्तों से, जिन जिलों से, जिन प्रदेशों से कांग्रेस गुजरने वाली है वहां 3.5 करोड़ इसके वोट है। तो क्या लोकसभा का चुनाव जब 2024 में होगा तो ये 3.5 करोड़ वोट उनकी यात्रा के बाद 7 करोड़ 10 करोड़ में बदल सकती है? पहला प्रश्न तो यही है। और जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें उम्मीद बहुत कम है। आप आशाएं रख सकते हैं, वो अपनी अपनी स्वतंत्रता है। इन 14 राज्यों में जहां से उनकी न्याय यात्रा गुजरनी है इनमें 10 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा की सरकार है और सिर्फ कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश ही ऐसा है जहां कांग्रेस की सरकार है। ये बहुत बड़ा अंतर है। 355 लोकसभा सीट इन 14 प्रदेशों में हैं जहां से उनकी न्याय यात्रा गुजरनी है। लेकिन इसमें कांग्रेस के पास कुल जमा पूंजी मात्र 14 लोकसभा सांसदों की है। यानी 355 लोकसभा सीट से जहां से उनकी यात्रा गुजरनी है वहां से मात्र 14 सांसद कांग्रेस के हैं और 236 सांसद भाजपा के हैं। उसमें भी अगर देखें तो कांग्रेस के सबसे अधिक 3 सांसद असम से हैं और 2 छत्तीसगढ़ से हैं। बाकी प्रदेशों में मिलाकर वही 1-2 है। 14 में आप देख लीजिए कई प्रदेश तो ऐसे हैं जहां उनके खाते शून्य हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पाले क्या पड़ेगा? क्या न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत हो सकेगी कि विपक्ष में बैठने के लिए जो उसके पास अभी 52 सीट है वो 104 तक कम से कम पहुंच जाए? इन प्रदेशों में ही
क्या सीटें बढ़ जाएंगी या पूरे भारत में? कहा तो यही गया था कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को बदल कर रख दिया, राहुल गांधी के तेवर को बदल करके रख दिया और दावा काफी बड़े बड़े किए गए थे। तो क्या न्याय यात्रा को लेकर भी कांग्रेस ये दावा कर सकती है पहले से ही, जैसे सैम पित्रोदा यह कह रहे हैं कि यदि ईवीएम ठीक नहीं किए गए तो 400 से अधिक सीटें बीजेपी को मिलेगी? तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो आज ही दावा कर दे कि न्याय यात्रा के बाद उसकी सीटें 52 की जगह 104 हो जाएंगी, 150 सीटें हो जाएंगी? हम तो सिर्फ उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां 355 लोकसभा सीट है, उनसे जहां से इनकी यात्रा निकली है वहां 14 सीट है। तो क्या वो 14 का 28 कर देने का भी दम भर सकती है कांग्रेस? शायद वो स्थिति में नहीं है। भाजपा के जो सीधी टक्कर वाले प्रदेश है भाजपा और कांग्रेस के, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वहां 105 सीटें हैं और इसमें कांग्रेस के पास मात्र 6 सीटें हैं। तो क्या असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में कांग्रेस की सीटें 6 की जगह 60 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगे? ये दावा करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। और माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों के साथ इस लंबी 6000 किलोमीटर से अधिक की जो न्याय यात्रा है इसमें भी बहुत कुछ कांग्रेस के हाथ हासिल नहीं होने जा रहा है। खासकर तब जब न्याय यात्रा 14 जनवरी को शुरू हो रही है और 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में जनता के को समर्पित कर देंगे नरेंद्र मोदी। तो अभी से जो माहौल बनाया जा रहा है राम मंदिर को लेकर के, खासकर जो माहौल बने हैं उसमें न्याय यात्रा की चर्चा कितनी होगी? जब न्याय यात्रा शुरू हो जाएगी तो उसके 1 सप्ताह के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होगा अयोध्या में। तो उसके बाद राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनेगा देश भर में, और वो माहौल अभी से भाजपा क्रिएट करने लगी है। गांव गांव अक्षत कलश यात्रा हो रही है। तो जो माहौल बनाया जा रहा है इस देश में, खासकर हिंदी पट्टी क्षेत्र में, जिसे कांग्रेस के साथी गोमूत्र प्रदेश कहते हैं, उन प्रदेशों में कांग्रेस खुद को कहां खड़ा पाएगी जब 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा? राम मंदिर से जो माहौल बन रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल तो खुद राहुल गांधी के लिए है कि वो खुद अपने पार्टी के नेताओं और सहयोगी दलों के नेताओं पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। कांग्रेस के नेता हो या कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता हो, हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और हद ये कि कभी कभी भगवान राम तक के वजूद को लेकर इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि माहौल पूरी तरह राहुल और कांग्रेस के प्रतिकूल चला जाता है। वे उसका खंडन भी नहीं कर पाते, उसको साथ लेने से परहेज भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करे? आने वाले लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है राम मंदिर, हिंदू, हिंदुत्व, सनातन। और कांग्रेस के खाते में ऐसे ऐसे सुरमा हैं कि कुछ न कुछ बोलेंगे और वो कांग्रेस की बनाई गई मजबूत स्थिति को और कमजोर कर देती है। यही होते रहा है, आगे भी यही होते रहेगा, इसकी उम्मीद अधिक है। अब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो राहुल गांधी अपने दलों को कितना मजबूत कर सकेंगे जो उनके साथ आने वाले हैं? उन पर अगर ये नियंत्रण नहीं करते हैं तो इनको और मुश्किल होगी। ठीक उसी तरह जैसे 2014 में हिंदुत्व और एंटी हिंदुत्व के कारण कांग्रेस की फजीहत हुई थी और विपक्ष की कुर्सी भी उसके हाथ से चली गई थी। तब ए.के. एंटनी के नेतृत्व में कमेटी गठन की गई थी कांग्रेस के द्वारा और उसने यही रिपोर्ट दिया था कि आप एंटी हिंदू लग रहे हैं, जनता में ये मान लिए गए हैं, इसलिए आपकी ये फजीहत हुई। अब देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर कहा है कि जो हम प्रदेशों के चुनाव हारे, ये श्री राम प्रभु का अपमान का श्राप है और अगर कांग्रेस इन मुद्दों पर नहीं सुधरी तो उसकी दुर्गति होनी तय है। आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद कांग्रेस में है और कांग्रेस में कन्हैया जैसे ऐसे वामपंथी नेता हैं जो आचार्य प्रमोद कृष्णम को ही गलत ठहराते रहे और एक तरह से कहिए साहित्यिक भाषा में गलियाते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा अब हिंदू, हिंदुत्व, सनातन या प्रभु श्री राम का जो मामला चल रहा है उसको लेकर बयानबाजी न करें। ये उम्मीद नहीं की जा सकती है अब। और जब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, ए.के. एंटनी
2024 के लोकसभा चुनाव में भी सही साबित होंगे। आप ये उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को अगर मजबूत विपक्ष बनना है या सत्ता में लौटना है तो उनको ए.के. एंटनी और आचार्य प्रमोद कृष्णम के कहे गए बातों को, उनके निष्कर्षों को मानना ही मानना होगा, अन्यथा बेड़ा गर्क होता हुआ ही दिख रहा है फिलहाल। तो आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर